आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा आप लोगों के लिए एक वरदान है। स्वयं लड्डू गोपाल ने आप लोगों तक यह संदेश पहुंचाया है, जिसे सुनकर आपके घर में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक समस्या नहीं होगी। दोस्तों, कार्तिक मास में दीपावली के दिन आप जानते हो कि जो है धन की पोटली बनाई जाती है, लेकिन अगर किसी कारणवश कोई लड्डू गोपाल भक्त यह धन की पोटली दिवाली के दिन नहीं बना पाता, कोई ऐसी समस्या आ जाती है कि उसे सामान नहीं मिल पाता या फिर कोई भी कारण बन जाता है, या उसे इस बात के बारे में नहीं पता है कि दिवाली के दिन माता लक्ष्मी के लिए धन की पोटली बनाई जाती है, तो उन लोगों के लिए भी यह वीडियो है। अगर आप दीपावली के दिन यह धन की पोटली बनाकर लड्डू गोपाल भक्त हो, अपने लड्डू गोपाल के पास रखते हो, फिर लक्ष्मी पूजन में इस धन की पोटली को रखते हो और उसके बाद इस धन की पोटली को आप अपनी तिजोरी में रखते हो, तो आपके घर में कभी भी पैसे की तंगी नहीं होगी। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर रहेगा। लेकिन अगर किसी कारणवश आप दीपावली के दिन यह धन की पोटली नहीं बना पाते, तो दोस्तों फिर भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कार्तिक मास एक ऐसा मास है जो सभी लड्डू गोपाल भक्तों के लिए एक वरदान है। जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं वो कार्तिक मास के महीने में किसी भी दिन बाल गोपाल के पास बैठकर यह पोटली बना सकते हैं और कार्तिक मास के पूरे महीने अपने लड्डू गोपाल के पास इस पोटली को रखिए। जब लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं तो साथ साथ पोटली की भी पूजा कीजिए, पोटली को भी धूप दीप आरती दिखाइए। चलिए पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको किस प्रकार से यह पोटली बनानी है। आपके पास अगर लाल रंग का कपड़ा है तो आप इसे घर पर ही एक छोटे से पर्स की तरह सील सकते हो, नहीं तो बाजार में बड़ी सस्ती आती है, आप खरीद भी सकते हो। अब आप इस पोटली में जो सामान रखोगे वो पहले लड्डू गोपाल के चरणों में चढ़ाइए, क्योंकि हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं और वो भगवान विष्णु के अवतार है। भगवान विष्णु जो माता लक्ष्मी के पति है। जब हम उनके चरणों में इन चीज़ों को रखकर यह पोटली तैयार करते हैं और फिर इनके हाथों में देते हैं, फिर इनकी पूजा करते हैं, तो माता लक्ष्मी और अधिक प्रसन्न होती है। इस पोटली को बनाने के लिए मैंने इस वीडियो में जो भी सामग्री दिखाई है वो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो और मैं आपको बता भी देती हूँ। इस पोटली को बनाने के लिए दो तरह की कोड़ियाँ आती है, 5 पीले रंग की और सफ़ेद रंग की, दोनों प्रकार की आप कोड़ी रख सकते हैं, जो माता लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय है। दूसरा, आपको 5 लौंग लेनी है, 5 इलायची लेनी है, 5 कमल गट्टे लेने हैं, 2 हल्दी की गांठ लेनी है, 1 चांदी का सिक्का लेना है और आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 101 रुपये, 501 रुपये जो भी पोटली में रखना चाहते हो वो धन रखना चाहिए। 5 सुपारी ले लीजिए। सारी चीज़ें मैंने विस्तार से आप लोगों को दिखाई है। उन्हें बाल गोपाल के चरणों में रखकर सभी चीज़ों को लाल रंग की पोटली में बांध दीजिए और उन्हें बाल गोपाल जी के हाथों में दे दीजिए, हमारे ठाकुर जी, क्योंकि वो हमारे घर के स्वामी है। भले ही वो हमारे पुत्र के रूप में विराजित है या भाई के रूप में विराजित है, किसी भी रूप में विराजित है, लेकिन वो हमारे घर के स्वामी होते हैं, हमारे ठाकुर होते हैं। उनके हाथ में इस पोटली को रख दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि आप हमारे घर में कभी भी धन की कमी न होने देना। माता लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि हे माता लक्ष्मी, अपनी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनाए रखना। लक्ष्मी पूजन में अगर आपने दीपावली के दिन पोटली बनाई है, तो जब आप दीपावली की पूजा करोगे उस समय पूजन में आपको ये पोटली भी रखनी है। साथ ही साथ अगर आप उस दिन नहीं बना पाते, कार्तिक मास में किसी भी दिन यह पोटली बनाकर बाल गोपाल के हाथों में रख दीजिए। फिर पूरे कार्तिक मास लड्डू गोपाल के पास ही इस पोटली को रहने दीजिए। जब लड्डू गोपाल को विश्राम कराते हैं उस समय भी पोटली को मंदिर में ही रहने दीजिए। और जब सुबह लड्डू गोपाल की हम स्नान कराकर आरती वगैरह करते हैं तो हमें पोटली की भी पूजा करनी चाहिए। कार्तिक मास में अगर दीपावली को नहीं बन पाती तो डरने की आवश्यकता नहीं है, आप किसी भी दिन यह पोटली तैयार कर सकते हो और लड्डू गोपाल
आपका यह संदेश, आपकी यह पोटली लक्ष्मी माता तक अवश्य ही पहुंच जाते हैं। लक्ष्मी माता प्रसन्न होकर आपके घर में सुख समृद्धि का वास करती है। कार्तिक मास के बाद आप इस पोटली को अपनी तिजोरी में रख लीजिए और अगले वर्ष कार्तिक मास को या दीपावली के दिन इस पोटली को खोलकर दोबारा से नई पोटली बना लेनी चाहिए। जब आप दूसरी पोटली बनाते हो तो उसमें आप कमल गट्टे, चांदी का सिक्का, हल्दी की गांठ, जो चीज़ें बिल्कुल सही सलामत है उन्हें दोबारा से धोकर इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर कोई चीज़ आपको लग रही है, आप दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो आप उन्हें अपने गमलों में विसर्जित कर सकते हो, बहते हुए जल में विसर्जित कर सकते हो और दोबारा से पोटली बनाकर कार्तिक मास में फिर से बाल गोपाल के पास रखिए, पूजा करिए और कार्तिक मास के बाद अपनी तिजोरी में उस पोटली को रख लीजिए। हमारे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल हमारे धन की रक्षा करते हैं, उस पोटली को संभाल कर रखते हैं, जिसके कारण जो लड्डू गोपाल भक्त होते हैं उनसे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर ठाकुर जी को आदेश को मानकर, क्योंकि यह पूरा महीना विष्णु भगवान को समर्पित होता है, तो इस महीने में जो भी हम सेवा करते हैं ठाकुर जी की, उससे माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है, क्योंकि यह महीना माता लक्ष्मी के लिए भी बहुत खास होता है। तो इस वजह से जो भी हम ठाकुर जी के जरिए करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा के जरिए करते हैं, उससे माता लक्ष्मी और अधिक प्रसन्न होती है और हमारे घर में सुख समृद्धि का वास करती है। दोस्तों, साथ ही आप एक शंख में थोड़े से चावल भरकर उसे कपड़े में लपेट कर भी अपनी तिजोरी में रख सकते हो, इससे भी माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती है। और यह शंख दक्षिणावर्ती शंख नहीं, सिंपल शंख भी हो सकता है। अगर दक्षिणावर्ती शंख है तो और भी अच्छा है, अगर सिंपल शंख है तो आप उसमें भी चावल भरकर उसमें एक सिक्का रखकर किसी कपड़े से लपेटकर उसे अपनी तिजोरी में रख सकते हो। अनु जी ने हमारे साथ अपनी यह लीला कथा शेयर की थी कि वो जब से लड्डू गोपाल की सेवा करती है तभी से कार्तिक मास में इसी प्रकार से पोटली बनाकर अपनी तिजोरी में रखती है और लड्डू गोपाल की कृपा से उनके घर में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती। लड्डू गोपाल की सेवा में उन्हें कोई कमी महसूस नहीं होती। जितना धन उन्हें सेवा के लिए चाहिए, जितना धन उनके जीवन यापन के लिए उचित है और जितने धन की उन्हें अच्छे से जीवन जीने के लिए आवश्यकता है, वह कहती है कि हमारे घर में ठाकुर जी की कृपा से, माता लक्ष्मी की कृपा से वो धन की पोटली सुरक्षित है। जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है तो माता लक्ष्मी उस पोटली को खोलकर हमें धन देती है। तो इसी उद्देश्य के साथ यह पोटली बनाई जाती है। तो जल्दी से जो भी लड्डू गोपाल भक्त है, अगर आज दीपावली के दिन यह पोटली तैयार कर सकते हैं तो कर लीजिए, अन्यथा आप कार्तिक मास में किसी भी दिन यह पोटली बनाकर लड्डू गोपाल का, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो, जिस प्रकार से लड्डू गोपाल भक्त अनु जी ने किया। दोस्तों, इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। आज की लीला कथा जो हमारे साथ एक भक्त ने शेयर की है, साथ ही साथ बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई है, तो आप भी इसका फ़ायदा अवश्य ही उठाना और लड्डू गोपाल का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त करना, जिससे भी आपके जीवन में कभी भी धन की कमी न हो, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा।